पाठ का पठन करते हैं। पेज नंबर है 33 पर। शिवाजी और बालक इन दोनों के बीच में किस प्रकार की बातें हो रही हैं। शिवाजी उसे प्रश्न पूछते हैं और वो उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। तो आइए, शिवाजी कहते हैं आश्चर्य से, तुम कौन हो वत्स? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। अब आते हैं हम पेज नंबर 33 पर। देखिए, शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भुगतना पड़ेगा? शिवाजी क्या कहते हैं गंभीर स्वर में, मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालव जी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। शिवाजी कहते हैं, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी मालव जी से क्या कहते हैं कि मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी, वह क्या? शिवाजी कहते हैं, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीरपुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी कहते हैं, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? यह कौन कहता है? मालव जी शिवाजी से कहते हैं। तो शिवाजी कहते हैं, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी मालव जी से क्या कहते हैं कि युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हैं? मालव जी, नहीं। शिवाजी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? शिवाजी क्या कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? तो ऐसी देखो, ये चित्र है। इस चित्र में शिवाजी और मालव जी के बीच में बातें हो रही हैं। तो आइए, मालव जी, महाराज, यह सब कुछ नहीं। हाँ, सब कुछ नहीं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी, तो यदि आप पूछते हो तो सुनिए। यदि आप पूछते हो तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि, अब आते हैं पेज नंबर 35 पर, यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था
तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी कहते हैं, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी कहते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगना हूँ। मालव जी क्या कहते हैं? मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी कहते हैं, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालव जी कहता है, मैं वीरपुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी कहते हैं, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान। शिवाजी कहते, ओ, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी कहते हैं, महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज। तो शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी कहते हैं, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज। प्रस्थान करता है। अब आइए पेज नंबर 36 पर। दृश्य दूसरा। स्थान है शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी कहते हैं तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कहते हैं, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी कहते हैं, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। ऐसा शिवाजी और तानाजी के बीच में बातें हो रही हैं। अब आइए, तानाजी कहते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबार, प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। मालव जी कहते हैं, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी,
वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी कहता है, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। क्या कहा उन्होंने? मैं मरने से पहले एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी ने कहा, कहो, वह कौन सी बात है? तो मालव जी क्या कहते हैं, पेज नंबर 37 पर देखिए। मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी कहते हैं, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। जब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी कहते हैं, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं। देखिए, शिवाजी जी और मालव जी के बीच क्या बातें हो रही थी। शिवाजी कहते हैं मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी कहते हैं, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। शिवाजी, वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आपको लेसन नंबर 6 मालव जी फौजदार, जो एक एकांकी था, जिस